देश की उच्च शिक्षा से जुड़ा एक नया नियम इन दिनों कैंपस से लेकर संसद और सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक काफी ज्यादा हंगामा मचा रहा है। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नया रेगुलेशन सामने आया। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 कोई इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहा है, तो कोई इसको सवर्ण विरोधी कानून कहकर सड़कों पर उतर आया है। आखिर इस नियम में ऐसा है क्या जिस पर पूरे देश को आप दो हिस्सों में बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? यूजीसी और नया नियम क्या है, पहले इसे जरा समझिए। यूजीसी देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता और समान अवसर सुनिश्चित करने वाली एक शीर्ष संस्था है। 15 जनवरी 2026 से यूजीसी ने देश भर में एक नया नियम लागू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोका जाए और सभी वर्गों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल बनाया जाए। नए रेगुलेशन में एक बड़ा बदलाव आया है। बदलाव क्या है कि अब तक जातिगत भेदभाव की शिकायतें मुख्य रूप से एससी और एसटी समुदाय तक सीमित ही मानी जाती थी, लेकिन नए नियम के तहत ओबीसी वर्ग को भी साफ तौर पर इसमें शामिल किया गया है। और अब अगर किसी भी ओबीसी छात्र, शिक्षक या फिर कर्मचारी के साथ भेदभाव या फिर उत्पीड़न होता है तो वो भी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। ये है नया नियम। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या अब ये अनिवार्य होगा? तो नए नियमों के अनुसार हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनेगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर इक्वालिटी कमेटी गठित की जाएगी। इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग प्रतिनिधि अनिवार्य होंगे। हर 6 महीने में रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। यूजीसी का दावा यह है कि इससे निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी, ऐसा यूजीसी की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? नियम लागू होते ही दरअसल अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों में नाराजगी देखने को मिली है। विरोध करने वालों का आरोप ये है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है और सवर्ण छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। जयपुर में तो करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ और वैश्य संगठनों ने सवर्ण समाज समन्वय समिति ये सब तक बना डाली है। यूपी में भी ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा राजनीतिक रंग ही ले चुका है। डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने यूजीसी नियमों का खुला विरोध किया। जंतर मंतर जाने से पहले पुलिस ने उनको रोक दिया, जिसके बाद योगी सरकार पर सवर्ण समाज की आवाज दबाने का उन्होंने आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है और आंकड़ों की सच्चाई क्या कहती है, इसको भी जरा आप समझिए। सोशल मीडिया पर इसे कोई सवर्ण विरोधी कानून बता रहा है तो कोई बराबरी की लड़ाई बता रहा है। यूजीसी के आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 2019-20 में 173 शिकायतें, 2023-24 में 378 शिकायतें दर्ज हुई। यूजीसी इन्हीं आंकड़ों को नए नियमों का सबसे मजबूत आधार बता रहा है। ये यूजीसी की तरफ से बताए गए आंकड़े हैं, हम नहीं बता रहे आपको। यूजीसी का ये नियम सिर्फ शिक्षा के फैसले से जुड़ा नहीं है, बल्कि समाज और राजनीति की दिशा में और उसको दिशा को तय करने वाला बन चुका है। यूपी चुनाव 2027 से पहले ये बहस अब और ज्यादा तेज होगी। सवाल ये है कि क्या ये नियम वाकई समानता की ओर एक कदम है या फिर समाज में नई खाई पैदा करेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।